कभी ऐसा हुआ है, सुबह तुम्हारा मूड बिल्कुल अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन किसी एक इंसान ने बस एक सेंटेंस बोल दिया और पूरा दिन खराब हो गया। या फिर इंस्टाग्राम खोला, एक दोस्त की फॉरेन ट्रिप देखी, दूसरे की प्रमोशन, तीसरे की एंगेजमेंट, और अचानक तुम्हें अपनी ही लाइफ बोरिंग लगने लगी। क्वेश्चन ये है, क्या सच में उन लोगों ने तुम्हारा मूड खराब किया या तुम्हारे इमोशंस ने? सच तो ये है, हम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर जीते हैं। कोई तारीफ करे तो हम खुश, कोई इग्नोर कर दे तो उदास, कोई क्रिटिसाइज कर दे तो गुस्सा, और कभी कभी बिना किसी रीजन के भी एंग्जाइटी। ऐसा लगता है जैसे हमारे इमोशंस हमारे नहीं, किसी और के रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। और शायद इसीलिए आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन इनर पीस की बहुत कमी है। हर दिन हजारों मोटिवेशनल रील्स देखते हैं, सेल्फ हेल्प कोट्स सेव करते हैं, पॉडकास्ट्स सुनते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, हम वही पुराने तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज और इमोशनल मास्टरी दोनों अलग चीजें हैं। इसी बात को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करती है डॉक्टर अर्चिका दीदी की किताब मास्टर योर इमोशंस। ये किताब तुम्हें ये नहीं बोलती कि गुस्सा मत करो या कभी उदास मत हो, क्योंकि इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, उन पर कंट्रोल खोना ही असली प्रॉब्लम है। सोचो, एक कार कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में ही ना हो तो एक्सीडेंट लगभग तय है। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, इमोशंस इंजन है, लेकिन स्टीयरिंग अवेयरनेस है। और जब अवेयरनेस चली जाती है, तब एक छोटी सी बात एक बड़ा झगड़ा बन जाती है। एक छोटी सी फेलियर मैं किसी काम का नहीं हूं जैसी फीलिंग में बदल जाती है, और धीरे धीरे हम अपनी फीलिंग्स को रियलिटी समझने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन या एंग्जाइटी। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, हमारे इमोशंस हमेशा सच नहीं बोलते। कभी कभी वो सिर्फ उस मोमेंट का रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम उन रिएक्शंस को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं लूजर हूं, मैं अनलकी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये फैक्ट्स नहीं होते, ये बस इमोशंस के बनाए हुए कंक्लूजन्स होते हैं। और इसी इल्यूजन को तोड़ना इस किताब का पहला और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम अपने इमोशंस नहीं हो बल्कि उनके ऑब्जर्वर हो, उस दिन तुम्हारी हीलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर इमोशंस इतने पावरफुल होते क्यों हैं? क्यों एक छोटी सी बात कभी पूरी रात की नींद उड़ा देती है? और क्यों कुछ लोग हर सिचुएशन में कैल्म रहते हैं जबकि कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी टूट जाते हैं? इसका जवाब हमारा ब्रेन देता है, और वही समझना इस जर्नी का अगला स्टेप है। तो आखिर सॉल्यूशन क्या है? डॉक्टर अर्चिका दीदी कहती हैं, इमोशंस को कंट्रोल करने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और उसके लिए वो 4 सिंपल पिलर्स बताती हैं। ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान हर वक्त कमी पर होता है, उसे कभी सुकून नहीं मिलता। लेकिन जो इंसान अपने पास जो है उसकी वैल्यू समझने लगता है, उसका नजरिया बदलने लगता है। फॉरगिवनेस, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि पुरानी बातों का बोझ उठाकर चलोगे तो नए सफर का मजा कभी नहीं ले पाओगे। कॉन्शियस थॉट डायरेक्शन, हर थॉट को सच मान लेना जरूरी नहीं होता। कुछ थॉट्स सिर्फ इमोशंस का शोर होते हैं, और तुम डिसाइड कर सकते हो कि किस थॉट को इंपॉर्टेंस देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव। खुद से प्यार करना मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि अपनी कमियां जानते हुए भी खुद का साथ ना छोड़ना। शायद इसीलिए इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है, तुम अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके गुलाम बनकर जीना भी जरूरी नहीं है। लाइफ हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स बदल गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम इमोशनल इंटेलिजेंस को और गहराई से समझना चाहते हो, तो डॉक्टर अर्चिका दीदी की मास्टर योर इमोशंस एक प्रैक्टिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड गाइड है। ये सिर्फ इमोशंस के बारे में बात नहीं करती, बल्कि उन्हें समझने और उनके साथ बेहतर तरीके से जीना भी सिखाती है। याद रखो, लाइफ को कंट्रोल करने से पहले अपने इमोशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को मास्टर कर लिया, उस दिन से जिंदगी तुम्हें चलाना बंद कर देगी और तुम अपनी जिंदगी खुद चलाना शुरू कर दोगे। अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत आज ही करें, और मास्टर योर इमोशंस किताब को आज ही मंगाइए।